अजीज तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज लेक्चर नंबर 5 हम शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हम और चैप्टर जो है वो भी हम 5 ही शुरू करेंगे। चैप्टर जो है नस्ल व तस्लीम की गुफ्तगू है। आप जल्दी से उर्दू अलिफ की बुक ओपन कर लें बच्चों। पेज है मेरे पास 27। लेक्चर नंबर 5 में मुसन्निफ क्या कहते हैं, पहले हम मुसन्निफ का तारुफ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसी चैप्टर की रीडिंग करेंगे और साथ साथ मैं आपको मीनिंग भी लिखूंगा। आप लोगों ने पेंसिल भी अपने हाथ में रखनी है। तो इस चैप्टर की मैं तारुफ पढ़ता हूँ। डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी हैं इस चैप्टर को लिखने वाले। 1831 में इनकी पैदाइश है, 1912 में इनकी वफात है, 81 साल इनकी उम्र है। नज़ीर अहमद जिला बजनूर में पैदा हुए। वालिद का नाम मौलवी सादत अली था। इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल करने के बाद दिल्ली आ गए, जहां मौलवी अब्दुल खालिक के शागिर्द रहे। बाद में दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से फारिग तहसील होने के बाद, फारिग तहसील होना, फरागत हासिल करना या तालीम मुकम्मल कर लेना, अमली जिंदगी का आगाज गंजा जिला गुजरात में एक स्कूल में मुदर्रिस यानी उस्ताद की हैसियत से शुरू किया गया। थोड़े दिनों बाद डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस मुकर्रर हुए। ये 1861 में इंडियन पैनल बोर्ड के तर्जमे की वजह से पहले तहसीलदार ये बने, उसके बाद अफसर बंदोबस्त में यानी कि इंतजाम करने वाले में जो सबसे आला अफसर है वो यही बने। सरसलार जंग यानी कि सिपा सलार, जंग के सिपा सलार के एमा एमा कहते हैं इशारे पर अंग्रेजी मुलाजमत छोड़कर हैदराबाद दक्कन की मुलाजमत इन्होंने इख्तियार कर ली। एक अरसे तक वहाँ खिदमत अंजाम देने के बाद मुलाजमत छोड़कर दिल्ली आ गए और बकिया जिंदगी यही गुजार दी। डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी के नावल जो है, नावल अफसाना इस्लाही अंदाज के हामिल है, यानी कि अपने नावलों में माशरे की बेहतरी, माशरे की दुरुस्ती करने के हवाले से ये नज़र आते हैं। इस नावल में भी इन्होंने क्या किया वो भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे इन्होंने मुसलमानों की इस्लाह का काम लिया, इस्लाह दुरुस्ती। अगरचा डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी की मकसद पसंदी ने नावल के फ़न को किसी हद तक मुतासिर किया कि नावल जो अपने फ़न के लिहाज से जिस कदर था वो थोड़ा मुतासिर हुआ, लेकिन ये मकसदियत, ये मकसद, इनके असलूब बयान करने का तरीका कि लताफत, पाकिज़गी, चाशनी, जायका या मिठास को ख़त्म नहीं करती। इनकी ज़बान इल्मी भी है और अवामी भी है। इनके जब लिखते हैं तो अवाम के मुतालिक, अवाम की इस्लाह और अवाम की बेहतरी, अवाम को फलाह बहबूद के लिए ज़्यादा ही लिखते हैं। ये माशरती लताफ़तों, पाकीज़गियों के आइनादार अक्स वाले मुहावरों के इस्तेमाल का इन्हें मलका हासिल है, मलका महारत। बिलखुसूस औरतों की जो मखसूस ज़बान है, मुहावरों और मुहावरों के उस्ताद तस्लीम किए गए हैं। नज़ीर अहमद दहलवी का शुमार उर्दू के अरकान खमसा में होता है। अरकान खमसा 5 अरकान। आप उर्दू के पहले नावल निगार हैं। इनके नावल जो है वो इन्होंने ही सबसे पहले शुरू किया। उससे पहले अफसाना ये नावल कोई नहीं लिखता था। आपके नावलों में बनातुल उरूज है, बनातुल नाक़िशा तो मसूर है जिससे ये सबक अखज़ किया गया है, फसाना मुब्तला है और इब्नुल वक्त ज़्यादा अहम है। डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी नस्ल व तस्लीम की गुफ्तगू में क्या लिखते हैं, थोड़ा सा पहले आपको इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ कि किस तरह नस्ल ने अपने घर वालों की इस्लाह की। नस्ल ने एक ख्वाब देखा, ख्वाब में उसने दिल दहला देने वाले यानी खूबसूरत करने वाले मनाजिर देखे। उन मनाजिर के बाद इसे
अपनी बेमकसद ज़िंदगी पर अफसोस हुआ कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी गुजार दी है उसकी तराफी अब होनी चाहिए, जबकि अल्लाह ताला ने हमें बेमकसद पैदा नहीं किया। उसी सिलसिले में ये अपने बच्चे को, अपने बेटे को बुलाता है और पूछता है कि तुम आज मदरसे नहीं गए? तो बेटा कहता है कि मदरसे में अभी जाने ही वाला हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर है। फिर ये पूछते हैं कि तुम अपने भाई के साथ मदरसे नहीं जाते? तो कहा जाता तो हूँ, लेकिन जो भाई है वो अपने दोस्त के यहाँ चला जाता है पढ़ाई करने के लिए, जब वो घर नहीं आता बल्कि वहीं से ही वो मदरसे चला जाता है। अब ये कहता है कि घर में क्या पढ़ाई नहीं हो सकती? अब ये बेटा उसको बताता है कि घर में पढ़ाई तो हो सकती है, लेकिन चूंकि घर में खेल वगैरह ज़्यादा होते हैं इसलिए पढ़ाई नहीं हो सकती। तो इसी वजह से वो अपने दोस्त के यहाँ चला जाता है। अब ये कहता है कि खेल, तुम भी तो खेल खेलते थे। तो छोटा बेटा बताता है कि मैं खेल खेलता था, लेकिन मुझे खेलों से अब नफरत हो गई, हर तरह के मुझे खेल बुरे लगते हैं। फिर बाप सोचता है कि मैंने तो देखा था कि तुम तो बहुत शौक के साथ, ज़ौक़ के साथ खेल खेलते थे, तो अब तुम्हें क्या क्या हो गया? सारे खेलों से नफरत एकदम मुझे समझ नहीं आई। फिर बेटा बताता है कि किस तरह मुझे खेलों से नफरत हुई, मेरी इस्लाह किस तरह हुई। कि मेरे ही मदरसे में एक लड़का पढ़ता है, मेरा मदरसा फेलो है। एक दिन मुझे सबक याद नहीं था, तो उस्ताद साहब बहुत गुस्से हुए और जो मेरा नेबर है उसकी तरफ इशारा करके फरमाया कि इसी के पास जाकर याद कर लिया करो। तो कहता है कि मैं फिर उसके घर जाकर याद करना मैंने सबक शुरू कर दिया। उसके घर गया तो उनके घर की एक औरत जिसे लोग हज़रत बी के नाम से जानते थे, उन्होंने मेरी इस्लाह की कि तुम मेरे छोटे बच्चों के साथ रहते हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इस बुरी आदत की वजह से मेरे बच्चों में भी आदत हो पड़ जाए। कि मेरी बुरी आदत क्या हुई कि मैं जब गया तो मैंने उनको सलाम नहीं किया। उन 4 भाइयों की वजह से मेरी इस्लाह हुई। आज इस मकाम पर मैं पहुंचा हूं कि मुझे हर तरह के खेलों से नफरत शुरू हो गई है। अब हम तारुफ की तरफ आते हैं जो सबक में दिया हुआ है। कहते दिल्ली में एक साथ हैजे की सख्त वबा आई। हैजा एक बीमारी का नाम है, वबा फैलने वाली बीमारी। नसूब दीगर अफराद की तरह हैजे में मुब्तला हुआ और समझा कि मौत करीब है। मायूसी के आलम से आखिरत की फिक्र हुई, आखिरत की फिक्र हुई। डॉक्टर ने इसे ख्वाब अवर दवा दी, यानी कि सोने वाली इसे दवा दी तो वो सो गया। ख्वाब में उसने मरने के बाद आखिरत के दिल दहला देने वाले, खौफजदा करने वाले मुनाजिर देखे तो हड़बड़ाकर घबरा कर उठ बैठा। ख्वाब से बेदार होकर नसूब को अपने खानदान की बेमकसद जिंदगी पर अफसोस हुआ। उसने गुज़श्ता यानी गुजरी हुई जिंदगी की तलाफी, नुकसान का पूरा करना, अहद वादा करके अपनी बीवी फहमीदा को खानदान की इस्लाह के लिए, दुरुस्ती के लिए अपना मददगार बना लिया। इसी सिलसिले में एक रोज अपने बेटे सलीम को बाला खाने बलाई मंजिल, ऊपर वाली मंजिल पर सुबह के वक्त बेदारा जो कि नौकरानी है के जरिए बुलाया। ये तारुफ खत्म हुआ, आगे से सबक शुरू है। आज तो मियां बीवी में ये कौल करार हुआ है, ये वादा हुआ है। अगले दिन छोटा बेटा सलीम अभी सोकर नहीं उठा था कि बेदारा ने आज जगाया। साहबजादे साहब के बेटे उठिए, बाला खाने बलाई मंजिल पर मियां बुलाते हैं। सलीम की उम्र उस वक्त कुछ कम 10 वर्ष की थी। 10 वर्ष से ये थोड़ा छोटा था। सलीम ने जो तलब की खबर सुनी तो घबरा कर उठ बैठा। जल्दी से हाथ मुंह धो माँ से आकर पूछने लगा, अम्मा जान तुमको मालूम है अब्बा जान ने क्यों बुलाया है? माँ कहती है मुझको कुछ खबर नहीं। अब सलीम पूछता है कुछ खफा तो नहीं, इनके नाराज तो नहीं है? माँ कहती है अभी तो वो छत पर या कोठे पर से नहीं उतरी। अब ये सलीम बेदारा के पास जाता है, कहता है कि बेदारा तुझको कुछ मालूम है? बेदारा कहती है मियाँ
मैं ऊपर लोटा लेने गई थी, मियाँ अकेले बैठे किताब पढ़ रहे थे। मैं आने लगी तो मियाँ ने आपका नाम लिया और कहा कि इनको भेज दीजिए। अभी फिर पूछता है, सूरज से कुछ गुस्सा तो नहीं मालूम होता था। बेदारा कहती है नहीं तो गुस्सा तो नहीं वाला था, नॉर्मल हालत में थे। सलीम अम्मा जान के पास फिर जाता है, अम्मा जान जरा तुम भी मेरे साथ चलो। माँ कहती है मेरी गोद में लड़की सोती है, तुम खुद चले जाओ, इतने डरते क्यों हो और जाते क्यों नहीं। अब सलीम ये क्वेश्चन करता है, ये मुकाबले की शक्ल इख्तियार कर चुका है ये नावल, लेकिन आपने इसको इस सूरत में नहीं लिखना, मुकाबले की शक्ल। सलीम क्वेश्चन करता है कि कुछ पूछेंगे। माँ कहती है जो कुछ पूछेंगे तो उसका माकूल मुनासिब तौर पर जवाब दे देना। सो सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। बाप ने प्यार से बुलाकर पास बिठाया और पूछा, क्यों साहब आज मदरसे नहीं गए? बेटा कहता है जी बस जाता हूं, अभी कोई घंटे भर की देर हो रही है। बाप तुम अपने भाईजान के साथ मदरसे जाते हो या अलग, यानी भाई के साथ या अलग? बेटा कहता है कभी कभार भाईजान के साथ चला जाता हूं, वरना अकेला जाता हूं। बाप कहता है क्यों अकेले क्यों जाते हो? बेटा बताता है अगले महीने इम्तिहान होने वाला है, छोटे भाईजान इसी के वास्ते इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे अपने किसी हम जमात के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ इनको देर हो जाती है, फिर घर भी नहीं आते। मैं जाता हूँ तो उनको मदरसे में पाता हूँ। बाप कहता है कि अपने घर में जगह नहीं तो दूसरों के यहाँ जाते हैं। बेटा कहते हैं जगह तो है, मगर वो कहते हैं कि यहाँ बड़े भाईजान के पास हर वक्त गजफा और शतरंज हुआ करता है। गजफा ऐसा खेल जिसमें 96 गोल पत्ते होते हैं और शतरंज ऐसा खेल जिसमें 3 खिलाड़ी 64 खाने और 32 मोहरे होते हैं। तो ये 2 खेल बताए हैं उसमें। इत्मीनान से के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। अब आप कहता है तुम भी तो शतरंज खेलनी चाहते हो। बेटा बोलता है कि मोहरे यानी कि चाले जानता हूं, पहचानता भी हूं, मगर कभी खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अब बाप फिर क्वेश्चन करता है, मगर ज्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है तुम भी खेलने लगोगे। बेटा कहता है कि शायद मुझको उम्र भर शतरंज खेलनी ना आएगी। बाप क्यों, ऐसी क्या मुश्किल है इसमें? बेटा कहता है मुश्किल हो या ना हो, मेरा जी नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता इसमें। बेटा कहता है मुश्किल हो या ना हो, मेरा जी नहीं लगता। बाप फिर पूछता है सबब, रीजन। बेटा मैं पसंद नहीं करता। बाप चूंकि मुश्किल है, अक्सर मुफ्तदी ना तजर्बाकार या नए नए खेलने वाले घबराया करते हैं। मुझको यकीन है कि गजफा में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी। खूब लगना, अच्छा लगना, वो बानिस्बत शतरंज के बहुत आसान है। बेटा कहता है हाँ, शतरंज की निस्बत कर गजफा को ज्यादा नापसंद करता हूँ। ये निस्बत का नंबर 1 लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं इसी पेज पर, और इसी पेज के बिल्कुल आखिर में आगे लाइन 1 लगी, उसके नीचे लिखा हुआ है नंबर 1। कहते आगरा और कानपुर दोनों इब्तिदाई एडिशनों में निस्बतन कर लिखा हुआ है। ये बनिस्बत की जगह ये मतरूक नजीर अहमद की यहाँ बहुत कम देखी गई है। इस किताब में सिर्फ 2 जगह आई है। हम कहते हैं ना बनिस्बत इसके, तो उन्होंने लिखा है निस्बतन कर। तो कहता है कि नजीर अहमद के सिर्फ 2 दफा उन्होंने अपनी किताब में लिखी है, उसके अलावा कहीं नहीं लिखी है कि दफा यहाँ भी आ गई है। बाप कहता है हाँ, शतरंज में तबीयत पर जोर पड़ता है और गजफे में हाफजे पर, हाफजे कहते दिमाग पर।
शतरंज जो है वो तबीयत पर बोझ डालती है और गंजफा जो है वो दिमाग पर बोझ डालता है। बेटा कहते हैं मेरी नापसंदीदी का कुछ खास कर यही सबब नहीं है कि वो तबीयत पर जोर डाल रहा है तो वो दिमाग पर जोर डाल रही है, बल्कि मुझे तो सारे खेल कहते हैं बुरे मालूम होते हैं। बाप फिर पूछता है तुम्हारी इस बात से मुझको ताज्जुब होता है और मैं तुमसे तुम्हारी इस नापसंदीदगी का असल सबब सुनना चाहता हूँ, क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले जिन दिनों में बाहर के मकान में बैठा करता था मैंने खुद तुमको हर तरह के खेलों में निहायत शौक के साथ शरीक होते देखा था। बेटा कहता है दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना बना रहता था, मगर अब तो मुझको एक दिली नफरत हो गई है। अब बाप पूछता आखिर इसका कोई सबब तो होगा, वजह तो होगी, ऐसे तो तुम्हें नफरत नहीं हो गई। बेटा कहते हैं आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दाबे दबाए गली में आते जाते देखा होगा। बाप वही 17 मिनट जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ रहते हैं, फटी जूतियां, ऐसा जूता जिसकी एड़ी बैठी हुई हो, पहने मुंडे हुए सर, ऊंचे पजामे, नीची चोलियां, पजामा मशरकी लिबास जो जिस्म के नीचे पहना जाता है। बेटा कहता है हाँ जनाब वही 4 लड़के। बाप कहता है फिर? बेटा कहता है भला आपने कभी उनको किसी किस्म की शरारत करते हुए देखा है? बाप कहता है नहीं। तो बेटा आज का हमारा ये लेक्चर जो है यही मैं वाइंड अप करता हूँ। मैं आपको डायरी लिख देता हूँ, आप लोगों ने डायरी जो है वो व्हाट्सएप करनी है, चेक करवानी है मुझे। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4 लेक्चरों में सिर्फ एक का बच्चा ही है जो डायरी तैयार भी करता है और व्हाट्सएप भी बाकायदगी के साथ कर रहा है, बाकी कोई भी डायरी जो है वो व्हाट्सएप नहीं कर रहा। आपसे गुजारिश है कि आप तमाम सब्जेक्ट को डेली की डेली जो उनकी डायरी है वो तैयार करें, ताकि बाद में हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर आप नहीं करेंगे तो बाद में एकदम से बोझ आएगा, जब स्कूल ओपन होंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी और आपकी तैयारी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो है वो कम आएंगे। लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डेली की डायरी जो है वो डेली सेंड करें। मैं आप डायरी लिख रहा हूँ आपकी, जो आपने आज चैप्टर पढ़ा है आप उसी के अल्फाज पढ़ेंगे। लर्न प्लस आरपी है, आप लोगों ने ये आरपी मुझे सेंड करनी है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।